वेलकम टू ड्रीम स्टेशन। मैं शिवम गर्ग आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में, ड्रीम स्टेशन चैनल में। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंडियन पॉलिटी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें इंडियन पॉलिटी में प्रॉब्लम है काफ़ी पढ़ने में। कुछ जैसे शब्दावली होते हैं, जैसे महाभियोग, अध्यादेश या और ऐसे ऐसे काफ़ी टफ वर्ड्स संविधान के अंदर जोड़े गए हैं जिन्हें समझना काफ़ी टफ एवं मुश्किल होता है। तो उनको मैं क्लियर करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आर्टिकल्स में प्रॉब्लम है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें शेड्यूल्स में प्रॉब्लम है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स में प्रॉब्लम है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं ये इंडियन पॉलिटी का लेक्चर ला रहा हूँ। और याद रखना कि ये वाला लेक्चर जो होने वाला है ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊंगा। जो मेरे खुद के नोट्स हैं उनको मैं रखने वाला हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने सामने शो कर दूंगा, और जो एक्सप्लेन करने के लिए हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके मुझे बता देना। तो आपकी इंडियन पॉलिटी को बिल्कुल आसान बनाने के लिए, ताकि आपको लगने लगे कि वाह इंडियन पॉलिटी इतनी अच्छी है, तो इसीलिए मैं लेक्चर लाया हूँ। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले आज के सेशन में ओनली सिलेबस बताऊंगा कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैंने इसको टोटल 32 या 33 चैप्टर्स में बांटा है अपने अकॉर्डिंग। तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बोरिंग भी फील ना हो, क्योंकि लेक्चर मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स का हुआ करेगा, ठीक है। और वो एक चैप्टर खत्म हो जाया करेगा। तो कुल मिलाकर आपकी मीन्स 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर पॉलिटी खत्म भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सिलेबस में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है संविधान की बैठक। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि संविधान की बैठक को किस तरह स्टार्ट किया गया, कौन कौन इसमें शामिल था, ओके, कितनी कमिटीज बैठी थी, जैसे 13 कमेटी बैठी थी, और उसके बाद कौन किस कमेटी का हेड था, ये मैं आपको बताऊंगा। एंड नंबर सेकंड चैप्टर इज संविधान की विशेषताएं, द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं। तो जैसे आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसकी विशेषता, उसके फीचर्स आपको पता होने जरूरी है ताकि आप उसको अच्छे से जान सकें। और जो तीसरा चैप्टर है वो भारतीय संविधान का स्रोत। आप सभी को बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी शेड्यूल्स या जितनी भी सब चीजें ली हुई हैं वो थोड़े थोड़े करके अलग अलग कंट्रीज से ली हुई हैं। यहाँ तक कि कुछ आलोचकों ने इसे उधार का संविधान कहा है, नकल का संविधान कहा है। हालांकि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी साल बाद, हमारा इंडिया काफ़ी साल बाद जब आज़ाद हुआ तो हमको कुछ भी नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है, क्या रूल्स बनने चाहिए क्या रूल्स नहीं बनने चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ इंडिया के विशेषज्ञों ने, वकीलों ने अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, उन्हें समझा और उनमें से अच्छी चीज को अडॉप्ट किया, ओके। तो जो थर्ड चैप्टर है भारतीय संविधान का स्रोत, द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैं आपको डिफरेंट कंट्रीज के जो मैटर लिया हुआ है वो आपको बताऊंगा टेबल के माध्यम से। आपको सिंपली याद हो जाएगा, आई प्रॉमिस। नंबर 4 चैप्टर इज भारतीय संविधान की अनुसूचियां। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि जैसे आपको पता है जब संविधान लिखा गया था तो 8 सूचियां थी, उसके बाद 4 सूची ऐड करी गई थी, तो वो अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा। एंड द नेक्स्ट चैप्टर विल बी प्रस्तावना। प्रीएम्बल आप सभी ने सुना होगा, हम भारत के लोग से जो स्टार्ट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बारे में क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट बातें वो आपको बताऊंगा। नंबर 6 चैप्टर इज मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, हर एक इंडियन के, हर एक सिटीजन के हैं। तो वो उसमें मैंने 2 पार्ट में इसलिए बांटा क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं उसके काफी आर्टिकल्स हैं, तो इसलिए मैं 2 लेक्चर में इसको पढ़ाऊंगा, ओके। नंबर 8 चैप्टर राज्य के नीति निर्देशकता। तो आप सभी ने ये सभी पढ़ा होगा, और कुछ टीचर्स इसे डीपीएसपी के नाम से पढ़ाते हैं कि डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। ये देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर होता है। वैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, लेकिन फिर भी अभी के लिए बता देता हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं जिस पर हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते, लेकिन ये राज्यों को कुछ रूल्स दिए जाते हैं
कि आप ऐसा करो। ओके, जब संविधान लिखा गया तो राज्यों को कुछ रूल्स दिए गए कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो उसमें आर्टिकल्स में यही बताया गया है। ओके, जब मैं आपको बताऊंगा तो एक एक आर्टिकल डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद नंबर 9 एंड नंबर 10, यानी चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 इज अबाउट द इंपोर्टेंट आर्टिकल्स। ये सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको याद रखना जब मैं पढ़ाऊँ। चैप्टर नंबर 11 जो है वो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स है। आपको पता है जब हमारा आर्टिकल्स लिखा गया था तो उस टाइम पर 395 आर्टिकल्स लिखे गए थे, बट बाद में उनमें कुछ अमेंडमेंट्स कर करके 400 प्लस हम ले ही गए। ओके, चैप्टर नंबर 44 संविधान के प्रमुख संशोधन पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 है, इसका मतलब मीन्स मैंने प्रमुख संशोधनों को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। चैप्टर नंबर 13 संविधान के कुछ भाग हैं, द पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर नंबर 14 कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। तो इसमें मैं आपको तीनों के कार्य, तीनों में अंतर और तीनों की पदों के बारे में बताऊंगा कि किसमें क्या आता है। ओके, फिर ये सारे चैप्टर्स मैंने क्रमशः लिखे हुए हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां अलग से मैंने चैप्टर में डाली हुई, क्योंकि राष्ट्रपति की काफी शक्तियां होती हैं। उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इसमें मैं अंतर भी बताऊंगा आपको कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, तो डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी, विधायिका, ये सब मैं लिखा हुआ बोल रहा हूँ। ओके, इसके बाद राज्यसभा, ओके, ये लोकसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राज्य का मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, विधानसभा, फिर सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायपालिका के अंदर आते हैं, उच्च न्यायालय, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आप सभी ने सुना होगा, ये कैग के नाम से नहीं बोलते, कैग, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये होते क्या हैं, ये किसके साथ काम करते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। पंचायती राज व्यवस्था इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद ये कुछ विधेयक हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन्हें मैं अलग से आपको बताऊंगा अलग चैप्टर में मीन्स। और ये कुछ संविधान की प्रमुख शब्दावली हैं, की वोकैबुलरीज, ये मैं आपको कुछ अलग से बता दूंगा, जैसे 17 अवसान वगैरह। और कुछ संसद की समितियां हैं, जैसे जांच समिति होती हैं, ऐसे बहुत सारी समितिज होती हैं, तो इन्हें मैं आपको अलग चैप्टर में बता दूंगा। उसके बाद फिर सब अच्छा रहा, आपको सब समझ में आया, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बता दूंगा। इज इट क्लियर? और ये यहाँ पे होके आ जाता है एंड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है चैप्टर, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखिएगा, और मैं काफ़ी अच्छे से इन्हें डिटेल्स में जा के बताने वाला हूँ। और आई प्रॉमिस कि आपको सारे आर्टिकल्स याद करा दूँ कैसे भी करके, उसमें चाहे मुझे ट्रिक बतानी पड़े, आपको उसको लिंक करा के समझाऊंगा। क्योंकि देखो, आप किसी भी चीज़ को अगर माइंड से लिंक करते हुए चलते तो आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक टफ नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको सारे आर्टिकल्स आपस में रिलेट कराऊंगा, और जब बार बार ये रिपीटेशन में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि देखो, जब मैंने आपको आर्टिकल्स का अलग से चैप्टर भी लिया है, कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, जैसे राष्ट्रपति का पढ़ाऊंगा या प्रधानमंत्री का पढ़ाऊंगा, तो उसमें फिर वो आर्टिकल्स यूज होने वाले हैं, तो ऐसे याद होंगे ना आपको। तो प्लीज़ देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। थैंक यू सो मच।